अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं कमांडर सिटी व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कमांडर सिटी के हवाले से। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कमांडर सिटी में लेने को इन फ्यूचर, या अगर वो ले चुका है उसके बारे में मज़ीद जानना चाह रहे हो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। तो बेसिकली कमांडर सिटी क्या है? लोग पूछते हैं कमांडर सिटी क्या है? भाई कमांडर सिटी कुछ भी नहीं है। कमांडर मेन चीज़ है, वो कमांडर बिल्डर्स है। कमांडर बिल्डर्स एक कंपनी है, ठीक है। कमांडर बिल्डर्स एक कंपनी जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट इसका कमांडर हाइट्स है, देन कमांडर इनक्लेव है, देन कमांडर सिटी है, ठीक है। उसके बाद अब इसके दो तीन प्रोजेक्ट और भी आगे, मेगा प्रोजेक्ट जैसे कमांडर कमर्शियल्स आ गए हैं, और कमांडर हाइट्स मरी आ गए, ब्रीजी कमांडर हाइट्स मरी हो गया, अब कमांडर सिटी इस्लामाबाद शुरू होने जा रहा है। तो ये कमांडर बिल्डर्स के ही एक प्रोजेक्ट है। अब लोग कुछ बोलते हैं कि कमांडर सिटी की स्कीम्स कुछ होती हैं, बिल्ड वहाँ हेड ऑफिस जब कुछ होती हैं, तो कुछ भी नहीं है। कमांडर बिल्डर से जो स्कीम निकल के आती हैं वही आती हैं कमांडर सिटी में, और वही हम आगे फॉलो करते हैं। तो कमांडर सिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि कमांडर सिटी एक प्रोजेक्ट है। कमांडर इनक्लेव भी कमांडर बिल्डर का प्रोजेक्ट है जो कराची में है, और कमांडर ब्रीजी कमांडर हाइट्स मरी में वो भी कमांडर बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, और जो कमांडर सिटी इस्लामाबाद है वो भी कमांडर बिल्डर्स का ही प्रोजेक्ट है। इन प्रोजेक्ट ये एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड भी हैं। इनका जो इसका मतलब होता है कि इनके जो टोटल कंपनी के जो पूरे ओनर हैं वो एक हैं चेयरमैन कमांडर रिटायर मोहम्मद जाकिर, जो कमांडर बिल्डर्स के ओनर हैं। कोई भी शेयर पे कंपनी नहीं, इक्विटी पे कोई भी कंपनी नहीं बेस करती, सिर्फ एक ही ओनर है उसका, कमांडर रिटायर मोहम्मद जाकिर साहब, ठीक है। जो कमांडर बिल्डर्स में भी होते हैं, कमांडर सिटी में भी, हर जगह हर प्रोजेक्ट पे उनका विजिट होता रहता है डेली की बेसिस पे, ठीक है। अब बताते हैं ये कमांडर सिटी में, आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम ले लें, फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन बाकी सोसाइटीज़ को तो मैं नहीं कह सकता, पर कमांडर बिल्डर से कोई भी चीज़ बाय करना, तो फ्रॉड को तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फ्रॉड तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई बाद में 20 साल बाद आ जाएगा कि लीज नहीं हुआ खाली कर दो, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होती हैं। आप किसी भी सोसाइटीज़ में जाएंगे N9 पे, तो अगर आपको वो एनओसीज नहीं शो करेंगे, ठीक है। एक बार कमांडर सिटीज़ आपको हर चीज़ के एनओसीज शो करता है। जैसे कि आप अगर बिजली का मांगते हैं, पानी का मांगते हैं, गैस का मांगते हैं, आप जो ज़मीन है कमांडर सिटी की जगह लीज है नहीं, उसके एनओसी जितने भी हैं वो कमांडर बिल्डर्स में हेड ऑफिस में सारे लगाए हुए हैं, साफ वाजे किए हुए हैं, और कोई भी कंपनी से नहीं करती अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, ठीक है। HDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और SBCA सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी अप्रूव शुदा है। अगर आप चाहें तो आप जो उनके आते हैं बट्टे वगैरह में भी देख सकते हैं कि आप यहाँ तो आप किसी बड़ी अथॉरिटी से पता भी कर सकते हैं कि कमांडर सिटी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। आया ये 50 साल बाद, 60 साल बाद तो मसला तो नहीं आएगा, 10-15 साल बाद कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई फ्रॉड वगैरह का, हालांकि आप पता कर सकते हैं। ये जो इनके एनओसीज भी मौजूद हैं वो भी बातें देख सकते हैं। जो बंदा शऊर रखता होगा वो देख के पहचान जाएगा कि भाई बाकी इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि कमांडर सिटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जैसे बाकी सोसाइटीज़ में देखने आती है कि फाइलें ली हुई, लोगों ने 20-20 फाइलें ली हुई, आगे वो बेच रहे हैं, वो आगे बेच रहे हैं, वो आगे बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी आप लेते हैं वो बिल्डर से लेते हैं। बिल्डर के बाद अगर आप किसी से भी लेते हैं तो वो कमांडर सिटी की सिटी स्टेट है, वो एक ही स्टेट है, कमांडर सिटी के अंदर है, और वो कमांडर सिटी की ही है, उसके ओनर चेयरमैन ही हैं, और वही इसको ऑपरेट करते हैं। उन्हीं के स्टाफ उनको ऑपरेट करता है। तो जो बिल्डर जो हेड ऑफिस है, जो सिटी में घर सेल पे आते हैं, तो वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ से वो आगे सेल करते हैं। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि थर्ड पार्टी कोई भी कमांडर सिटी को नहीं करती, ऑन नहीं करती, ना उसको चलाती है, ना कोई फाइल आगे बेचती है। आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो बिल्डर से मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, और हर चीज़ उसकी बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। तो फ्रॉड का तो मामला आता ही नहीं। लोग समझते हैं कि भाई हमारे प्लॉट बुक कराए हैं अभी तक नहीं मिले, घर बुक कराए हैं अभी तक नहीं मिले। वो सिर्फ कोविड की वजह से 1.5 से 2 साल, 1-1.5 साल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुकी रही है। कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हुई गई, मतलब बिल्कुल ना मटेरियल पीछे से बंद हुआ, तो मटेरियल आ नहीं रहा था, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी। तो सबके घर, हमारा खुद तक भी घर हमारा 1 से 1.5 साल लेट हुआ है, तो सबके घर भी इसी तरह लेट होने, वरना तभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे तक हो चुकी होती, जिनके प्लॉट से बंगले उनको मिल चुके होते। इसलिए 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल घर लेट हो रहे हैं। तो पूरी कोशिश है, बहुत अब जो शुरू हुई है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से शुरू हुई है, तो वो पूरी कोशिश है कि जिसके भी हुए डीलर्स को आने वाले 4 से 6 महीने में घर मिल जाएंगे। इसके अलावा कमांडर सिटी की स्कीम्स के बारे में सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक ऊपर से बता देता हूँ कि कमांडर सिटी का जो आप क्या अपने ध्यान में रखा है। जो 2 रूम का अपार्टमेंट है वो 32 लाख का है, 3 रूम का अपार्टमेंट 40 लाख का है, 80 गज का बंगला हमारे पास 54 लाख रुपीज़ का, और 120 गज का 79 लाख रुपीज़ का है। उसके बाद 250 गज का अगर हमें डबल स्टोरी लेना है तो वो 2 करोड़ 40 लाख का है, और अगर 500 गज का हमें डबल स्टोरी लेना है तो वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए का है।
ठीक है। इन सब ये टोटल सिर्फ प्राइस है यूनिट की। अब आप बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लेंगे? भाई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ यूटिलिटीज़ के हैं। जो बिजली पानी गैस के चार्जेस हैं वो हर जगह आपसे लिए जाते हैं। ऐसे ये कोई नई बात नहीं है कि कमांड सिटी ले रहे हैं, हर सोसाइटी में से यूटिलिटी चार्जेस अलग से लिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई फ्रॉड नहीं है कि भाई आपको फाइल नहीं दे रहे, आप ऐसे पैसे जमा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको चार्जेस बताए गए हैं वो आपने देंगे, उसके अलावा 1 रुपया भी उससे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो हमने लेना ही लेना है वो है 1 लाख रुपये फाइल की बुकिंग का, सेकंड यूटिलिटी चार्जेस, थर्ड आपके घर की जो यूनिट प्राइस आपको बताई गई, यूनिट प्राइस आपको बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताई कि 2 रूम अपार्टमेंट 32 लाख है, तो 32 लाख पूरा लेना ही लेना है आपसे। ठीक है। आपसे 31 लाख या 30 लाख या 35 लाख नहीं लेंगे, आपसे 32 लाख ही लेंगे। घर की यूनिट प्राइस, यूटिलिटी चार्जेस 10 लाख रुपये, हर चीज़ पे भी 10 लाख है, किसी पे ज़्यादा कम नहीं है, 500 गज का 250 गज का सबसे 10 लाख ही है यूटिलिटी चार्जेस। ठीक है। और उसके अलावा ये एक ही बार देने लाइफ में, इसके अलावा कभी भी साल तो साल बाद दोबारा नहीं मांगेंगे यूटिलिटी चार्जेस, ये एक ही दफ़ा आपने देने हैं। तो आपसे बस 3 चीज़ें मांगी जाएंगी, एक फाइल की बुकिंग के, एक यूटिलिटी चार्जेस और एक घर की जो प्राइस है एक्चुअल वो। बस फाइल की 1 लाख रुपये कन्फर्म है, यूटिलिटी 10 लाख रुपये, घर जो आपने लेना है उस हिसाब से किस्त आपकी बना दी जाएंगी और आप जो आपको स्कीम ठीक लगे और आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई चार्जेस अगर आप खुद ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर है। अगर आप कोई लग्जरी लेना चाह रहे हैं, जैसे लग्जरी से मुराद आपको कोने वाला घर चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोने वाले घर की डिमांड ज़्यादा होती है, कोने वाले प्लॉट की डिमांड ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है। बाद में अगर वो रीसेल पे आप देंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो कॉर्नर का होता है। और जो अगर रोड फेसिंग हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा कि भाई रोड फेसिंग भी है, कोने का भी है। या अगर आपने अपने रहने के लिए चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे वेस्ट ओपन हो, मुझे थोड़ा पर्दे का मसला है, हमें वेस्ट ओपन चाहिए, ताकि वेस्ट ओपन बिल्कुल बैक साइड पे होगा और पार्क के सामने होगा और हवादार बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे पंखों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह कमांडो सिटी में ये लग्जरी चार्जेस के चार्जेस अलग है, मतलब 3 लाख रुपये पर लग्जरी आपको देने होते हैं। पहले 2 लाख थे, अब 3 लाख हो गए, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह $2 लाख रुपया जा रहा है, मटेरियल महंगा हो रहा है, इसी तरह हर चीज़ महंगी होती जा रही है। क्योंकि कॉर्नर वाले घर में आपको पता है कि कोने की दीवार अलग निकलती है, वहाँ पे खिड़कियाँ हर कमरे में अलग लगती हैं, कोने की क्यारी बहुत बड़ी बनती है, तो कोने का मतलब अलग ही खर्चा आता है अच्छा खासा। तो उसमें 3 लाख रुपये कोई भी चार्जेस ज़्यादा नहीं है, कोई अपने पास से नहीं ले रहे हैं, पर लग रहे हैं तो पर लिए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसे लिए नहीं जा रहे। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कमांडर सिटी में अगर आपने घर लेना है आपको क्या करना है, आपको मतलब किस तरह पूरा प्रोसीजर है। ठीक है। अब आपने कहीं ऐड देखी, कुछ भी देखा, आपको समझ आया, भी आपको पसंद आया, ठीक है, सबसे पहले क्या करें, कमांड सिटी में आएँ और विजिट करें। संडे का दिन यहाँ पे मेन दिन है विजिट करने का। संडे के दिन बहुत से आते हैं विजिटर्स, भर भर के आते हैं। अब संडे के दिन आप आएँ, कमांडर सिटी शटल चलती है मलेर हाट से मलेर कैंट, तो 2 जगह से चलती है। तो टाइमिंग की वीडियो अपलोडेड है, सुबह 7 बजे से पहले चलती है मलिर हाट से, और वो वही मलिर कैंट आती है, मलिर कैंट सीधा कमांडर सिटी आती है। उसके बाद 10 बजे, फिर 2, फिर 3:30, फिर 5। आपको बेहतर रहेगा कि आप 10 वाली में आ जाएं, 10:15 वाली में आ जाएं, या आप 2 वाली 3:30 वाली में आ जाएं, ताकि आप वापसी भी सुकून से यहाँ से 5 या 7 वाली में जा सकें। मेन मसला पे आने का चले तो आप सुकून से जाएंगे, चले तो रात को यहाँ से 9 बजे तक भी बसेज जाती हैं। ठीक है। अब कमांडर सिटी में अब आ गए। ठीक है। आप आएंगे सीधा, आपने जैसा कहीं भी नहीं जाएंगे, आप सीधा साइट ऑफिस आएंगे। आप बस बुक को बोलेंगे मुझे सेट ऑफिस में उतरना है, ड्राइवर का आपको सेट ऑफिस में उतार देगा, आपने सीधा सेट ऑफिस के अंदर आना है। सेट ऑफिस में अंदर आएंगे तो राइट हैंड पे आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट 2 टेबल लगे हैं, वहाँ पे मार्केटिंग के बंदे बैठे हैं, वो आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है, भाई आपने क्या लेना है, कहाँ पे है, और क्वांटिटी पर आपको मैप दिखा देंगे, भाई ये ब्लॉक है, यहाँ पे टोटल घर है, यहाँ पे ये ब्लॉक है। आप सामने जो जो मैप क्वांटिटी का प्लॉट हुआ है, वो प्लॉट भी सामने वो आपको दिखा देंगे, भाई देखें ऐसे जब मैप देखें इस तरह भी आपको लेके जाएंगे आगे, और हर चीज़ ऐसे ही बनी हुई है। अब उसको देख लेंगे, वीडियो वगैरह बनाए, पिक्चर वगैरह खींचा, उसी ताकि आपको बाद में भी आसानी हो देखने में। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, अब आपको हाईएस्ट दी जाएगी, उसमें बैठेंगे ड्राइवर के साथ, आपको मार्केटिंग का बंदा आपके साथ बैठेगा, तो आपको पूरा पूरा सिटी विजिट कराएंगे। आप बोलेंगे आपको जो मॉडल बेंगलोर है वो देखना है, आपको वो दिखाए जाएंगे 80 का 120 का। आप बोलेंगे अपार्टमेंट देखना है, आपको अपार्टमेंट दिखाए जाएंगे, 2 रूम 3 रूम। आप बोलेंगे मुझे पार्क देखना है, सेंट्रल पार्क लेके जाएगा, मार्ट लेके जाएगा आपको, मतलब जहाँ जहाँ बोलेंगे आपको बाहर से दिखाएगा। पर अगर आपकी ख्वाहिश होगी, आपकी ख्वाहिश कुछ होगी कि आपको किसी जगह जाना है, तो आपको वहाँ रुकवा के अंदर पूरा विजिट करवाया जाएगा। फ्री रेस्टोरेंट है, स्कूल है, मस्जिद है, मार्ट है, सेंट्रल पार्क है, और प्लेज एरियाज हैं, हॉस्पिटल है, लेडीज़ का पार्क है, ये जो स्टार्टिंग में पार्क है वो है, फुटबॉल ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स क्लब है, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अगर आप चाहेंगे आपको सिटी का पूरा विजिट कराया जाएगा, होल विजिट आपको सिटी का कराया जाएगा, इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी आपको हर चीज़ बताई जाएगी। यहाँ पे ये है, यूँ है, और यहाँ आगे घर बन रहे हैं, यहाँ आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आगे हम नहीं जा सकते, तो जहाँ पे जहाँ तक रोड डली वहाँ तक लेके जाया जाएगा, और आगे आपको दिखा दी जाएगा, देखें आगे तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, बड़े बड़े कमर्शियल बनना शुरू हो गए हैं, 4-4 फ्लोर के आपको दिख रहे होंगे आगे। ठीक है। तो आपने विजिट कर लिया, आपको समझ आ गया हाँ भाई सही है, उसके बाद आप सेट ऑफ में उतर के आप खुद भी घूम फिर सकते हैं, आगे पीछे जाएँ, आप देखें माहौल इन्वायरमेंट चेक करें, सिक्योरिटी चेक करेंगे बाहर निकल के, आपको कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा सिक्योरिटी वगैरह का, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है।
आप इजीली यहाँ पे फिर सकते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद आपको जिस तरह कन्वीनियंट हो आप वापसी वाली फिर शटल लें और जाएँ अपने घर। ठीक है, घर जाने के बाद आपने उसी टाइम हेड ऑफिस, जैसी बात है हेड ऑफिस जब तक आप पहुँचेंगे तो बंद हो चुका होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अपने अगले दिन अगर आपका मूड बनता है लेने का तो आपने हेड ऑफिस आना है, अपने कमांडर सिटी नहीं आना। कोई भी बुकिंग कमांडर सिटी में नहीं होती है। कमांडर सिटी में ओनली आपको प्रोजेक्ट का विजिट कराया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बुकिंग हेड ऑफिस में ही होती है। ठीक है, अगर तो आपने हाथ के हाथ शिफ्ट होना है, आपको मतलब मेरे पास पैसे हैं, मुझे फुल कैश पेमेंट देनी है, मुझे शिफ्ट होना है यहाँ पे, तो आपको फिर कमांडर सिटी आना पड़ेगा। सिटी स्टेट जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट एजेंसी है जो कमांडर सिटी की है, तो वहाँ पे बहुत से सारे, अगर बहुत लोग अपने घर दे रहे होते हैं रेंट पे, दे रहे होते हैं, अगर रेंट पे आना है, बहुत सारे लोग अपने रीसेल पे दे रहे होते हैं, हमें सेल करना है। मतलब जैसी जैसी बात है, उन्होंने 20-20 लाख के लिए में, और उनके आगे 40-40 लाख, उनके 70-70 लाख में घर सेल हो रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप वहाँ से भी इजीली कंपनी से थोड़ा कम प्राइस में आप सिटी स्टेट से बाई कर सकते हैं। आपके पास कैश पेमेंट है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो कम से कम भी आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। आपका आप इंस्टॉलमेंट आप बुक कराएंगे, बुकिंग कराने के बाद 1 साल बाद आपको घर मिलेगा, देन आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, प्राइस स्कीम्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम है, इसमें कोई भी सूद नहीं है। ठीक है, तो आपकी किस्तें फिर इसमें स्टार्ट होंगी। तो आपने अगले दिन आना है हेड ऑफिस, वहाँ सारी बुकिंग करानी है। 1 लाख रुपये आपने से अपने साथ लेकर आना है। 1 लाख रुपये अपने फाइल बुक करवानी है, फाइल अपने नाम पे बुक करवानी है। आपको सारा समझाया जाएगा। अगर आपने प्रोजेक्ट दोबारा विजिट करना होगा आपको दोबारा विजिट करवाया जाएगा, जो बस चल रही होगी। ठीक है, आपके सामने पूरा मैप रखा जाएगा कि भाई ये मैप है, इसके करीब ये जगह है, वो जगह है, यहाँ स्कूल करीब है, पार्क करीब है, मस्जिद करीब है, या यहाँ पे कमर्शियल करीब है। जो आपको कन्वीनियंट हो, जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, आपने वहाँ पे बुक कराना है। जो आपको चाहिए, जो नंबर आपको दिखाएगा, देखें ये ब्लॉक है, इसमें 32 घर हैं, 16 आगे 16 पीछे, बत ये घर भी बने हुए, बॉक्सेस बने हुए होंगे। ये जो निशान लगे हुए हैं ये खाली पड़े हुए हैं, ये कोने वाला है, ये वाला है, ये बुक करवा सकते हैं, ये खाली है, ये बुक नहीं है, ये बुक हो चुका है, ये पूरा आपको बताया जाएगा। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ बुक करना है। आपको बुक करने के बाद पेमेंट आपकी मीटिंग भी, अगर आप चाहें तो आपकी हो सके उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, नहीं तो उनके साइन होंगे फाइल पर और आपका घर बनना, आपका घर बुक हो जाएगा। कंपनी की तरफ से आपने लाख रुपये जमा करवा दिए। अब आपने 1 साल के अंदर यूटिलिटी चार्जेस पेड करने हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, घर मिलने से पहले पहले आपने पेड करने हैं, वो आप चाहें तो दूसरे 3 महीने में पेड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपने वो पेड नहीं करते बाद आपकी फाइल कैंसिल कर दी जाएगी तो फायदा नहीं आपके लेने का। तो उसके बाद आपको 1 साल के अंदर आपके घर की जिन सारा चाबियाँ दे दी जाएंगी, 12 महीने से 10 से 12 महीने के अंदर आपको चाबियाँ दे दी जाएंगी। आप आएंगे, चाबियाँ देने के बाद ही अगले महीने आपकी किस्तें स्टार्ट हो जाएंगी। अगर चाबियाँ को 15 तारीख के बाद मिली हैं तो अगले महीने शुरू होंगी, अगर 15 तारीख से पहले मिली है तो आपकी उसी महीने किस्तें स्टार्ट हो जाएंगी। फिर 15 तारीख को चेक करते हैं, आपने 40 चेक लिख के देने हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट फ्री लोन में स्कीम है तो 40 चेक आपने लिख के देने हैं कमांड सिटी को, क्योंकि इसमें 40 मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है, तो हर महीने वो खुद इंस्टॉलमेंट काट लेते हैं। तो आपने डेट और साइन के साथ देने हैं ताकि वो हर महीने, डेट तो लिखी होगी, कोई टेंशन दसी वाली बात है नहीं कि डेट से पहले निकाल सकते नहीं है। ठीक है, अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आपके चार्जेस आपके बैंक से अलग लगते हैं, और क्वान्टिटी अलग अलग जुर्माना करता है, क्योंकि चेक बाउंस होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे गलत बात ऐसी बात है कि उनको, अगर आपको पास कैश पेमेंट है, अपने अकाउंट पेमेंट नहीं, आप हर महीने कैश दे जाएं, 10 तारीख से पहले आप कैश दे जाएं। ठीक है, तो उसके बाद आपका घर बुक आपको 1 साल में मिल जाएगा। आप शिफ्टिंग करें, आपके मेंटेनेंस चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी किस्तें स्टार्ट हो जाएंगी। आपने किराए पे देना है, आप कंपनी के थ्रू किराए पे दे दें, कोई इशू नहीं है। जो किराया आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा, आपको घर भी किराए पे चढ़ जाएगा, और आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस वो किराएदार ही पे करेगा, आप पे नहीं करेंगे। तो यूँ इजीली बहुत आसान प्रोसीजर है घर बुक करवाने का। कोई भी किसी भी अपने थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना कि मुझे घर चाहिए, अगर आपको बोला मैं घर दिला दूंगा वहाँ सिटी में, आपको अभी जितने पैसे देना मुझे उतने पैसे देना, नहीं जाना आपने। अपने कमांडर सिटी ही आना है, कमांडर सिटी के बंदों से ही बात करनी है। सिटी स्टेट पे कमांडर सिटी के ही ओनर बैठे होते हैं। ऑनर से मुराद मतलब जो उसको ऑन करते हैं। ठीक है, ऑनर ने ही उनको हायर किया हुआ है ऑन करने के लिए उनको। तो कमांड सिटी के स्टाफ ही वहाँ बैठा हुआ था, और साइड ऑफिस में टोटल कमांड सिटी का स्टाफ है। किसी भी थर्ड पार्टी से आपने घर नहीं लेना, क्योंकि उसमें 100 मसले हो सकते हैं। क्या होता है उनकी फाइल कैंसिल हुई, क्या बता डिफॉल्टर हो, वो क्या बता, कोई भी मसले आपको नहीं बताएंगे, आपको बाद में पता चलेगा। क्या होता है वो बोले हमें हर चीज़ पेड है, वो पेड ना हुई हो। तो कोशिश करेंगे घर आप बिल्डर से ही लें, और बिल्डर के अलावा घर आप ना लें, क्योंकि आप फंस जाएंगे बाद में आपको बिल्डर जिम्मेदार नहीं होगा। वो बोलेंगे भाई आपने हमसे हमें बता के लिया था, नहीं ना, आपने खुद लिया था, तो आपकी गलती है। और दूसरा, कमांड सिटी बाकी तो हर लिहाज से बहुत सेफ है। हर सब बुनियादी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। बुनियादी के अलावा भी हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आपको देखा जाए तो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, बड़े बड़े पार्क, सेंट्रल पार्क, लेडीज़ का अलग पार्क है, हॉस्पिटल, जिम्नेजियम यहाँ पे भी बन रहे, जिम्नेजियम के लिए जगह बना दी गई है। वहाँ पे बस आने वाले 6 से 7 महीने वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्विमिंग पूल में आपको बता दिया, और स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का। मतलब यहाँ पे अगर आप रहेंगे ना तो स्टार्टिंग में तो आपको दिल नहीं लगेगा, शुरू के 2-3 दिन की जैसी बात है, अब इतना दूर आ गए होंगे। पर जब आपके ऐसे ऐसे यहाँ पे लोगों से बातचीत होना शुरू होगी, यहाँ पे जब माहौल दिखना शुरू होंगे, तो आपको कराची जाने का दिल नहीं किया करेगा, भाई कराची क्यों जाएँ हम।
अगर आप कराची में किसी काम से भी जाएंगे तो आपको दिल करेगा बस जल्दी काम निपटे और हम शटल पकड़े और सिटी आए वापस। ठीक है, कराची में जिस तरह का माहौल बन चुका है आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे है ही, तबाह बर्बाद हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका हो गया कराची में, जगह जगह गलियों गलियों में घर लोगों ने आगे निकाल लिया, बिल्कुल गलियाँ तो रही नहीं है, खड्डे और हर जगह गटर का पानी, और हर जगह आपको पता है चोरियाँ डकैतियाँ, कोई माहौल नहीं रहा। तो अगर आप अपने अपने लिए इन फ्यूचर अगर सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो अपने बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नाज़िमाबाद अच्छी अच्छी जगह छोड़ के अपना घर सेल करके यहाँ पे आके उन्होंने कैश पे घर लिया हुआ है और इसी बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत, और डेली अगर वो जॉब उनकी कराची में सेट है तो शटल चलती है, 150 किराया एक तरफ का, 300 आने जाने का, महीने का 9,000 बनता है। बट जो डेली जाते हैं उनके लिए पास बनता है रेजिडेंस के लिए, वो 4,000 रुपये का बनता है। तो वो जाते हैं सुबह और शाम में 5 वाली में वापस। 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में यहाँ होते हैं, 1 घंटे में वहाँ होते हैं, और रास्ता भी पता नहीं चलता, सुकून से इसी शटल से सुकून से पार हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं, बच्चे पढ़ते हुए, मैं भी कॉलेज जाता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ 7 वाली में, दोपहर 2 या 3:30 वाली में मैं वापस आ जाता हूँ। मैं 4:30 या 3 बजे में कमांड सिटी के अंदर होता हूँ, अपने घर पे होता हूँ। जैसे बस नॉर्मल 1 घंटे का फर्क आता है वापसी में, क्योंकि जाते हुए तो आप उठ के नींद उठ के आप तैयार होकर चले जाते हो, कोई इशू नहीं होता है ऐसा। वापसी में सिर्फ 1 घंटे का आपको फर्क आता है, क्योंकि रास्ता 1 घंटे का, तो जैसे बात आपको 1 घंटा नॉर्मली कराची से लेट लगेगा। जैसे कराची में आप पहुंच जाते थे फ़ौरन, यहाँ पे आपको 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। और कोई नहीं, इतनी जहाँ सहूलियात आपको दी जा रही हैं वहाँ बहुत कम चीज़ों को आपको देखा जा रहा है। बस शटल ये है जो हमें मेन चीज़, शटल है यहाँ पे जो हमें कराची से कनेक्ट करती है। अगर तो यहाँ पे शटल सर्विस ना होती फिर शायद ही कोई आता, क्योंकि कराची से इतना दूर यहाँ पे कोई भी कभी भी नहीं आता। सिर्फ शटल की वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जैसी बात है उनको कराची से कनेक्ट रखा हुआ है। वो जब चाहें, अगर वो अगर चाहे उनकी अगर शटल इमरजेंसी भी होगी वो कैब कराएं चले जाएंगे। अगर फिर भी ज़्यादा इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस से कॉल करें, एम्बुलेंस आएगी और आपको फ़ौरन कराची ले जाएगी। जो हर सहूलियत यहाँ पर दी गई हैं, तो सहूलियात का भरपूर फ़ायदा उठाएं। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करने का। मेरे चैनल का पहले नाम एस के व्लॉग्स था, अब मैंने रखा है कमांडर सिटी व्लॉग्स, क्योंकि एस के व्लॉग्स मेरा पहले था, 2-3 साल पहले मैंने बनाया था, मुझे तब मैंने रखा था। अब मैंने कमांडर सिटी के हवाले से बनाने की चीज़ें, मैंने कमांडर सिटी व्लॉग्स नाम रखा है। और इंशाल्लाह जो आप कमेंट करेंगे जिस चीज़ की, मैं उसकी वीडियोस बना के शेयर करूँगा लाजमी। और कोई भी चीज़ आपको ना समझ आई हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा या तो रिप्लाई करूँगा, तो एक अलग से उसके लिए वीडियो बना के आपके पास शेयर करूँगा। तो जिस तरह लोग तैयार होते जा रहे हैं उनकी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, और आगे भी देता रहूँगा जो आप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।